बहनों की प्यास पार्ट 3। सादिया की जगह मुझे अपनी बहनें नजर आ रही थीं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी बहन इरम के साथ सब कुछ कर रहा हूँ। मैं अपनी ख्याली दुनिया में मगन था। सादिया ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है हादी तुम्हें? कहाँ गुम हो? मैं होश में आया। हाँ हाँ, क्या हुआ? सादिया ने मुझे कहा, क्या हुआ है? तुम्हें कहाँ गुम हो जाते हो? मैंने कहा, कहीं भी नहीं। उसके बाद मैंने सादिया को गेम खेला, पहले एक साइड वाला फिर दूसरी साइड वाला। मैं आज बड़े जोश से खेल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी बहनों के साथ खेल रहा हूँ। ऐसे ही मैं उसके साथ 30 मिनट तक खेलता रहा। मेरा एक सेट मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैं सादिया को कहा कि आज 4 राउंड खेलने हैं। उसने कहा इसके बाद एक और बस, फिर मैंने घर चले जाना है। उसने कहा, जितना आज तुम जोश में हो, मेरी तो एक सेट में ही बस हो गई है। ऐसे ही हम फिर बातें करने लगे। मैंने बातों में सादिया से पूछा, वो तुम्हारी दोस्त नौशी नजर कभी नहीं आई है? सादिया ने कहा, तुम्हें क्या नहीं पता है? वो तो अपने भाई राहत के साथ भाग गई है। मैंने कहा, क्या? अपने भाई के साथ? सादिया, ये तुम क्या कह रही हो? राहत तो उसका सगा भाई था। सादिया ने कहा, जी, उसका सगा भाई था। उसने मुझे बताया था कि वो अपने भाई के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में है। मैं, अच्छा सादिया, कैसा रिलेशनशिप था उसका उसके भाई के साथ? सादिया ने कहा, जैसा हमारा है। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ था। मैं, सादिया यार, ये कैसे हो सकता है? और वो फिर भाग क्यों गए हैं? सादिया ने कहा, उसके घर वालों को पता चल गया था और उसके अब्बू ने राहत को घर से निकाल दिया था और नौशी की आगे कई शादी करने लगे थे। इस वजह से राहत और नौशी यहाँ से भाग गए हैं और कराची चले गए हैं। और नौशी ने मुझे कॉल करके बताया है कि उन्होंने निकाह कर लिया है और नौशी अपने भाई के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। मैंने उसे मुबारकबाद दी और कहा कि उनके बच्चे की पैदाइश पर उनके घर आऊंगी कराची। फिर उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, कितनी खुश नसीब है नौशी, काश मेरा भी कोई भाई होता तो धक्के तो ना खाने पड़ते। मैंने कहा, सादिया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जानती हो ना ये कितना बड़ा गुनाह है? सादिया ने मुझे कहा, ये जो हम कर रहे हैं ये भी तो गुनाह ही है। तुम भी तो नामहरम ही हो मेरे लिए। फिर उसने कहा, मैं जब नौशी की बातें सुनती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था। मेरा भी दिल करता था काश मेरा भी कोई भाई हो। अगर हादी तुम बुरा ना मानो तो हम भाई बहन वाला रोल प्ले करें। मैंने कहा, सादिया, मैं समझा नहीं, कैसे? उसने कहा, अगला सेट जो हम शुरू करने वाले हैं उसमें मैं आपकी सादिया बाची हूँ और आप मेरे भाई हाथी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और कहा, जैसा तुम कहो मेरी जान। उसके बाद मैंने सादिया को कहा, सादिया बाजी, चलो शुरू करते हैं। उसने कहा, ये ले हाथी भाई। इसके बाद हमने बिल्ली चूहे वाला खेल शुरू कर दिया। चूहा काफ़ी देर बिल में रहा, छुपा रहा। उसके बाद चूहा दूसरी बिल में चला गया। उसके 30 मिनट तक खेल जारी रहा। उसके बाद हम दोनों का काम हो गया। सादिया ने कहा, आज मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो गई है।
اس نے میرا شکریہ ادا کیا، میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد اسے اس کے گھر کے میں گھر جانے والا تھا۔ پھر اس بچہ گھر جا کر کیا کرنا ہے، اور دوستوں کے پاس چلا گیا، انہیں سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا بہت خوش نصیب ہو بھائی، تو جو تمہاری زندگی میں سعدیہ جیسی دوست ہے۔ ہمیں دیکھو، نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی فیملی ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں یار، اور نہ کوئی ہماری بہن ہے۔ اور ہادی یار، تم سچ میں بہت خوش نصیب ہو، تیرے پاس تو سعدیہ کے ساتھ ساتھ 3 بہنیں بھی ہیں۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو، خبردار اگر کسی نے میری بہنوں کا ذکر کیا تو، اور پھر غصے سے وہاں سے اٹھ کر گھر کو چلا آیا۔ گھر پہنچا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ ابو اور چھوٹی بچی عائشہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ابو نے مجھے آواز دی اور پوچھا صبح اپنی بہنوں کو کیا بول کر نکلے تھے؟ آگے پارٹ 4 دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔